साथियों, इन तथाकथित धार्मिक ग्रंथों के समर्थकों से जो वार्ता खट्टर काका पुस्तक के लेखक हरिमोहन झा से हुई, उसका ऑडियो प्रस्तुत है, सुने। रामायण, पुराण, भागवत आदि ग्रंथों का समर्थक भक्त कहता है कि खट्टर काका, आज रात मैदान में रामलीला है, चलिएगा। खट्टर काका ने पूछा, कौन सी लीला होगी? भक्त ने कहा, सीता वनवास। खट्टर काका ने कहा, तब नहीं जाऊंगा। भक्त ने पूछा, सो क्यों खट्टर काका? मर्यादा पुरुषोत्तम एक से एक आदर्श दिखा गए हैं। खट्टर काका बोले, हाँ, सो तो दिखा ही गए हैं। अबला को कैसे दुख देना चाहिए, सती साध्वी पत्नी को कैसे घर से निकाल देना चाहिए, किसी स्त्री की नाक कटवा लो, किसी स्त्री पर तीर छोड़ दो, समझो तो नारी को रुलाने से ही उनकी वीरता शुरू होती है और उसी से भी समाप्त भी। भक्त कहा, खट्टर काका, भगवान ने मनुष्य का अवतार लेकर ये सब लीलाएं की है। खट्टर काका बोले, क्या बिना निष्ठुरता के लीला नहीं हो सकती थी? लेकिन असल में उनका उतना दोष नहीं है। उन्हें आदि में ही विश्वामित्र जैसे गुरु मिल गए, जिन्होंने तारकावध से ही विद्या प्रारंभ कराया। नहीं तो राम का प्रथम बाण कहीं स्त्री पर छूटता। लेकिन विश्वामित्र की तो उल्टी खोपड़ी थी। उन्होंने अपने नाम में अमित्र शब्द को मित्र सिद्ध करने के लिए व्याकरण का नियम उलट दिया। राजर्षि से ब्रह्मर्षि बनने के लिए वर्ण व्यवस्था का नियम पलट दिया। वशिष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में नीति मर्यादा को कर्मनाशा में भसा दिया। फिर राम को क्या शिक्षा देते? स्वयं सिद्ध कथम परान साध्यति। भक्त कहा, खट्टर काका, रामचंद्र जी न्याय का आदर्श दिखा गए हैं। न्याय के खातिर सीता जैसी पत्नी को भी वनवास देने में कुंठित नहीं हुए। खट्टर काका बोले, नहीं जी, इनके कुल की रीत ही ऐसी थी कि बाप ने इनको वनवास दिया, इन्होंने स्त्री को वनवास दिया। तुम न्याय की दुहाई देते हो। न्याय क्या यही है कि किसी के कहने पर किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए? न्याय ही करना था तो वादी प्रतिवादी दोनों को राज्यसभा में बुलाते, दोनों पक्षों के वक्तव्य सुनकर न्याय सभा में जो निष्पक्ष निर्णय होता सो करते। परंतु सो सब तो किया नहीं, चुपचाप सीता जी को वन में भेज दिया। यह कौन आदर्श हुआ? एक साधारण प्रजा को जितना अधिकार मिलना चाहिए उतना भी सीता महारानी को नहीं मिला। भक्त बोले, पंत राम जी तो प्रजा रंजन का आदर्श दिखलाना था। परंतु राम जी को तो प्रजा रंजन का आदर्श दिखलाना था, ऐसा किए? खट्टर काका, गलत बात। अयोध्या की प्रजा यह कभी नहीं चाहती थी, इसलिए रातों रात चुपके से रथ हाँका गया और लक्ष्मण तो सब में हाजिर। शूर्पणखा की नाक काटो तो चाकू लेकर तैयार, सीता को जंगल में छोड़ आओ तो रथ लेकर तैयार। सुबह होते ही प्रजा को खबर हुई तो संपूर्ण अयोध्या में हाहाकार मच गया। परंतु राजा राम ने अपने हठ के आगे प्रजा की प्रार्थना सुनी ही कब? अपने वनवास में प्रजा की कौन सी बात रखी कि सीता वनवास में रखते? भक्त ने कहा, खट्टर काका, वह तो पिता का वचन पालन करने के लिए वनवास गए थे। खट्टर काका बोले, जरा तर्कशास्त्र लगाओ, वनवास का क्या अर्थ? सर्वेषु वनेषु वासः, सभी वनों में वास, अथवा कस्मिंश्चित् वने वासा, अथवा किसी वन में वास। यदि पहला अर्थ लो तो सो उन्होंने किया नहीं।
संभव भी नहीं था। और यदि दूसरा अर्थ लो तो फिर अयोध्या के निकट ही किसी वन में रह जाते, चित्रकूट में ही 14 वर्ष बिता देते तो भी पिता की आज्ञा का पालन हो जाता। फिर हजारों मील दूर भटकने की क्या आवश्यकता थी, सो भी पैदल सुकुमारी सीता को साथ लेकर। यही बात मिथिला के न्यायिक गौतम ने पूछी तो राम कुछ उत्तर नहीं दे सके। खींच कर कहा, जो गौतम की विद्या पढ़े सो गीदड़ होकर जन्म ले। भला यह भी कोई जवाब हुआ? क्या शास्त्रार्थ करना भूखना है? वह मिथिला का न्याय पढ़े रहते तो अन्याय न करते। मान लो जनता एक स्वर से यह कहती, सीता को राज से निर्वासित कर दीजिए, तथापि राम का अपना कर्तव्य क्या था, जब वह जानते थे कि महारानी निर्दोष हैं, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुकी हैं, तब संसार के कहने से ही क्या वह अपने न्याय पर अटल रहते। यदि प्रजा में विद्रोह की आशंका होती तो पुनः भरत को गद्दी पर बैठाकर दोनों जने जंगल की राह पकड़ लेते, तब आदर्श पालन कहलाता। परंतु राजा राम ने केवल राज्य ही समझा, प्रेम नहीं। महारानी सीता तो अपने पत्नी धर्म के आगे संसार का साम्राज्य ठुकरा देती हैं, लेकिन राम राजा अपने पति धर्म के आगे अयोध्या की गद्दी नहीं छोड़ सके। सती शिरोमणि सीता के लिए वह उतना भी त्याग नहीं कर सके जितना विलायत के एक बादशाह अष्टम एडवर्ड ने अपनी एक चहेती सिम्पसन के लिए किया। कहता है, खट्टर काका, जान पड़ता है सीता वनवास से आपको गहरा क्षोभ है। खट्टर काका बोले, क्यों न हो, सीता का जीवन दुख में ही गया। बेचारी को कभी सुख नसीब नहीं हुआ। जंगलों में कहाँ कहाँ स्वामी के साथ भटकती फिरी, और जब महल में रहने का समय आया तो निकाल दी गई। वन में तो हाय सीता, उनके लिए आकाश पाताल एक कर दिया गया, समुद्र पर पुल बांधा गया, और वही सीता जब लौट कर आई तो घर में रहने भी नहीं पाई। इसी से तो मिथिला के लोग कहते हैं कि पश्चिम की तरह बेटी नहीं ब्याहनी चाहिए। खट्टर काका की आंखों में पानी भर आया। वह थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहने लगे, सीता के समान देवी के प्रति ऐसी निर्दयता, वह तन मन वचन से राम की सेवा में लीन रही, उनके चरणों के पीछे पीछे चली, किन किन दुर्गम जंगलों में घूमी, उन्हीं के तोष के लिए आग तक में कूद पड़ी। अग्नि प्रवेश के समय सीता जी ने कहा था कि अग्नि माता, यदि मैंने पराये पुरुष को देखा हो हमें जला दो, और नहीं चंदन की तरह शीतल बन जाओ। सीता तपाए हुए सोने की तरह चमकती हुई बाहर निकल आईं। परंतु उस सर्वश्रेष्ठ सती के साथ कैसा हृदयहीन व्यवहार हुआ। 8वें महीने में घर से निकाल दी गई, निष्ठुरता की बलिहारी है। सीता मिथिला की कन्या थी, सी अक्षर बोलने वाली नहीं। तभी तो और जगह की होती तो दिखा देती। अजी मैं पूछता हूँ, यदि संबंध ही तोड़ना था तो सीता जी को पिता के घर जनकपुर भेज देते। वैसे घोर जंगल में कैसे भेजा गया। बेचारी सीता को इस पृथ्वी पर न्याय की आशा नहीं रही तो पाताल में प्रवेश कर गई। जिस मिट्टी की कोख से निकली थी फिर उसी में विलीन हो गई। विश्व में सर्वश्रेष्ठ सती का ऐसा करुण अंत, तभी तो पृथ्वी फट गई। भक्त ने कहा, खट्टर काका, फसाद की सारी जड़ वही धोबिन थी। खट्टर काका की आंख लाल हो गई। बोले, मैं तुमसे पूछता हूँ कि कोई धोबी रूठकर गधे की पीठ पर से गिर जाए तो क्या मैं तुम्हारी काकी को घर से निकाल दूंगा? परंतु रामचंद्र को तो वैसे ही लोगों का ज़्यादा साथ रहा। भालू, बंदर, भील, केवट, निषाद आदि
इन सब के बीच तो रहे। बाप ने मूर्खा दासी की बात पर बेटी को बर्बाद दिया, इन्होंने मूर्ख धोबी की बात पर स्त्री को बर्बाद दिया। उनके दरबार में छोटों की ही चलती थी, घर में मंथरा और बाहर में दुर्मुख। भक्त ने कहा, खट्टर काका, वह नीत के पालनार्थ ऐसा किए। खट्टर काका बोले, नीत नहीं अनीत कहो। यदि नीत का ही आदर्श दिखलाना था तो फिर बाल को उस तरह पेड़ की आड़ से छिपकर क्यों मारा? आमने सामने लड़कर मारते। उस समय कालों डरे न रन रघुवंशी वाला वचन कहाँ गया? इसीलिए बाल ने चुटकी ली थी, धर्म हेत अवतरे गोसाई, मारे हो मोह व्याध की नाई। यदि मर्यादा की रक्षा करनी थी तो वही अनीत करने के कारण सुग्रीव को भी क्यों नहीं दंड दिया, विभीषण को क्यों नहीं मारा? रामायणकार को भी स्वीकार करना पड़ा क्या कि जेई अग हते व्याध जिम्बाली, सोई सुकंठ फिर कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपने नु कबहु राम ही